आपके पास काम नहीं है और आपको लग रहा है कि 80 रुपये में आप कर सकेंगे कुछ, आपको उसमें बच जाएगा, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम मत लीजिए, छोटा सा कोई काम ले लीजिए। 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर लेबर का आपको मिल रहा है और आपको लगता है आप कर पाएंगे तो आप लेके देख लीजिए। तो अगर आपको ठीक लगे तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। बाकी मैं तो इतने रेट में नहीं करता हूँ ये तो। हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका आपके इस चैनल घर पेंटिंग पर। आज मैं फिर आपके लिए कुछ सवालों के जवाब लाया हूँ। प्लस मैं किसी ने मेरे से पूछा था कि पॉलिस्टर का पूरा प्रोसेस बताएं, वो प्रोसेस लेके आया हूँ। तो अभी देखिए, फैक्ट्री में जाके प्रैक्टिकली आपको बताना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, आप सबको पता है। लेकिन मैं आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ, विजुअल भी दिखा दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से पॉलिस्टर को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। उससे पहले मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। किसी ने पूछा था कि लेमिनेट पर हम PU पॉलिश कर सकते हैं। लेमिनेट पर देखिए, अगर आपको लेमिनेट पर करना है तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, जो लेमिनेट है उसके अंदर हल्का सा टेक्सचर होना चाहिए। अगर उसके अंदर टेक्सचर नहीं है, वो प्लेन है और चमक वाली है लेमिनेट है, तो उसके ऊपर तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बफिंग करेंगे तो बफिंग से वो गर्म होकर पेंट बाहर आ जाएगा। और अगर उस पर हल्का सा टेक्सचर होगा तो जब आप उस पर सिल्वर बेस कोट डालेंगे तो वो उसमें अपनी जगह बना लेगा, उसकी पकड़ कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर हल्का सा टेक्सचर है। तो इसलिए बेटर तो ये है कि आप अगर हल्का टेक्सचर है तो आप लेमिनेट करा लें, बल्कि लेमिनेट पर कर लें। और अगर प्लेन लेमिनेट है तो ना करें। और इससे बेटर तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसके ऊपर 3 mm का MDF लगा लीजिए। MDF लगाने के बाद आप उस पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजिली आप उसको कर पाएंगे। और वो ड्यूरेबल भी रहेगा क्योंकि हार्ड होता है PU पॉलिश, तो MDF में स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो लॉन्ग लाइफ आएगा। और एक किसी ने मुझे से पूछा था कि ये जो 80 रुपये आप रेट बता रहे हैं लेबर का, ये तो बहुत कम है। मैं मानता हूँ ये बहुत कम है। मैंने आपको जो रेट बताया था अपनी पिछली वीडियो में, 2-4 वीडियो पहले बताया था, 80 रुपये जो लेबर रेट मिनिमम बताया था, वो एक्चुअली हमारा नोएडा और मतलब दिल्ली NCR में बहुत ही कम्पिटिटिव रेट है। उसमें बहुत सारे जो एक दूसरे से, जैसे आप सब ये जानते हैं, आप पेंटर हैं, आपको पता होगा कि कंपटीशन में एक दूसरे से काम लेने के लिए कम रेट में कर देते हैं। तो मैंने नोएडा में एक साइट पे मैंने विज़िट किया था, वहाँ पर जो रेट की बात हुई थी, तो वहाँ पर किसी ने जो कोड दे रखा था वो 80 रुपये लेबर का रेट दे रखा था, और बाद में उसने काम किया भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 80 रुपये इसलिए मैंने मिनिमम बताया, इससे उसने कैसे कमाया, हालांकि मैं तो नहीं समझता। मैं तो लेबर रेट पे बहुत कम, ना के बराबर ही काम करता हूँ, और करता भी हूँ तो मैं लेबर रेट भी अच्छे ही रेट लेता हूँ। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि 80 रुपये में ना कीजिए। आपके पास काम नहीं है और आपको लग रहा है कि 80 रुपये में आप कर सकेंगे कुछ, आपको उसमें बच जाएगा, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम मत लीजिए, छोटा सा कोई काम ले लीजिए। 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर लेबर का आपको मिल रहा है और आपको लगता है आप कर पाएंगे तो आप लेके देख लीजिए। तो अगर आपको ठीक लगे तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। बाकी मैं तो इतने रेट में नहीं करता हूँ ये तो। एक किसी ने सवाल किया था कि वो पॉलिस्टर कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर चमक नहीं आ रही है। देखिए, पॉलिस्टर के अंदर चमक ना आने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक जो मेजर और बड़ा कारण है जो अक्सर हम देखते हैं वो है सैंडिंग की कमी। यानी कि आप जब सैंडिंग स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर एंडिंग ख़त्म करते हैं, तो उसमें जो बीच में रेगमाल आप चलाते हैं, उस रेगमाल में अक्सर आप कमी कर देते हैं, या तो कम लगाते हैं, या एक्चुअली जो पहले रेगमाल लगा रखा होता उस रेगमाल के निशान प्रॉपर जाते नहीं है और आप उस पर दूसरा रेगमाल लगा देते हैं, उस वजह से होता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी कि किस तरह से आपको रेगमाल लगाना है। अब बात करते हैं कि पॉलिस्टर को आपको किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप उसका क्या उसका प्रोसेस है। देखिए, सबसे जिसके ऊपर आपको पॉलिस्टर करना है, मैं विनियर को लेके चलता हूँ, आप पेंट भी उसी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिस्टर करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, विनियर की सैंडिंग कर लीजिए, अच्छे से सैंडिंग कर लीजिए। जैसे ये इस वीडियो में अगर आप देख पा रहे हैं तो इस वीडियो में जैसे हो रहा है, इस तरह से आप उसकी सैंडिंग कर लीजिए। सैंडिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लकड़ी का जो गुटका होता है उसके अंदर रेगमाल को लपेट कर उसके अंदर उससे ताकि आपकी फिंगर के निशान ना आए। अगर आप इस तरह से फिंगर पकड़ के करते हैं ऐसे, तो आपकी फिंगर के निशान उसके अंदर आ जाते हैं। और वो अगर कहीं से भी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, इक्वल प्रेशर तो नहीं आएगा। जब आप हाथ से मैनुअली करेंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, और कहीं पर ज़्यादा घिसाई हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे उंगलियों से उनमें दबा के ऐसे मत कीजिए। आप लकड़ी के गुटके में, जैसे वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से गुटके में लपेट के और फिर आप उस पर सैंडिंग कीजिए ताकि वो प्रॉपर से हो जाए। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रेगमाल जो है, आप ये हथेली का ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है मेरी नीचे वाला, इस पे रेगमाल को लगाइए और इस अंगूठे से ऐसे पकड़िए, ऐसे और ऐसे इस तरह से सैंडिंग कीजिए अपनी हथेली के नीचे वाले हिस्से से। अगर आपके पास कोई गुटका नहीं है तो इससे भी इक्वल रेगमाल की सैंडिंग, इससे भी सैंडिंग इक्वल होगी।
सैंडिंग के बाद आपको मरम्मत करनी है। मरम्मत में आपको ध्यान रखना है कि जितना होल होता है ना, जो होल है, जितना होल है मरम्मत का, उतना ही होल पर आप उसको उसमें मरम्मत भरें, उससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगी तो आप क्योंकि मरम्मत में तो स्ट्रेंथ होती है, जब आप उसको लगा देंगे और वो ज़्यादा एरिया में लगाएंगे तो आपको सैंडिंग करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और लेबर ज़्यादा लगेगी और आपको उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो आप मरम्मत उतनी भरिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर होल इतना बड़ा है तो इतना ही भरिए, जितना भी बड़ा है, मतलब छोटा होल है तो छोटा ही भरिए, ज़्यादा बड़ा भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सैंडिंग कीजिए। सैंडिंग अच्छे से सैंडिंग करना है, मरम्मत को निकाल देना है। मरम्मत जैसे जब आप मरम्मत भरेंगे तो जो होल है उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी मरम्मत, उस मरम्मत को आपको काटना है। तो जो बाहर निकले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जितना होल है उतनी भरनी है, और जब भी आप कोशिश भी करेंगे कि उतनी भरें तो भी वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी। जो बाहर निकलेगी आपको उससे काटना है। होल के अंदर मरम्मत रहे सैंडिंग के बाद, बस ये आप ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए। तो मरम्मत के बाद आप फिर सैंडिंग करेंगे और सैंडिंग के बाद फिर आप कलर चढ़ाएंगे। मेरी ये जो विनियर है इसमें मुझे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, बस जितना ये है इससे 20% एक्स्ट्रा डार्क चाहिए। तो वो जो 20% डार्क है वो आ जाएगा इपॉक्सी से, इसलिए मैं इस पर कोई कलर ही नहीं लगा रहा हूँ। आपको अगर कोई कलर चाहिए तो आप इस पर कलर लगाइए, जितना आपको फाइनल कलर चाहिए उससे 20% कम आप कलर चढ़ाइए, माइनस रखिए 20%, ताकि आप जब उस पर इपॉक्सी लगाएंगे, इपॉक्सी उसको 20% डार्क कर देगा और फिर आपको एक्चुअल कलर मिल जाएगा। मैंने इस पर कोई कलर नहीं लगाया, मैं इसी के ऊपर इपॉक्सी लगा दूंगा और इपॉक्सी से 20% डार्क हो जाएगा, जो मेरे को एक्चुअल चाहिए। और अब मैं इसके ऊपर कोटिंग करने लगा हूँ पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर की कोटिंग करने का तरीका ये है, आप जब पहला कोट डालेंगे तो उसके 5 या 10 मिनट के बाद ही आपको दूसरा कोट डालना है। दूसरा आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अब दूसरा कोट डालने का टाइम हो गया? देखिए, जब आप एक कोट डालेंगे तो उस पर आप देखेंगे, जब ऐसे ये फिंगर रख के देखेंगे उसके ऊपर, ऐसे फिंगर टच करके देखेंगे, आपके फिंगर के ये जो निशान है ये हल्के हल्के जब उसके ऊपर प्रिंट होने लगे, मतलब जैसे आप कोटिंग के ऊपर ऐसे हल्का सा टच करेंगे तो आपके फिंगर के निशान उसके ऊपर आएंगे हल्के हल्के। आपके हाथ पे पूरा नहीं आएगा वो, क्योंकि वो हार्डनर होता है, ड्राई हो चुका होगा, लेकिन हल्का सा ऐसे टच करेंगे तो वो फिंगर के निशान, जो निशान है फिंगर के, वो उसके ऊपर आएंगे। उससे आपको पता लगेगा कि अभी ये कोट डालने के लिए हो गया है। इससे ज़्यादा भी सूखना नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा सूख जाएगा तो वो पकड़ बनाने में दिक्कत करेगा। फिर आपको करना ये पड़ेगा कि जब वो पूरी तरह सूख जाए फिर सैंडिंग करके दूसरा कोट डालेगा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर ये है आप एक कोट डालें, एक कोट डालने के बाद आप उस पर ऐसे फिंगर के निशान लगा के देखें, फिंगर के निशान उसके ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप दूसरा कोट डालें। फिर ऐसे ही 10 मिनट बाद आप फिर से टच करके देखें, जब फिंगर के निशान आए तीसरा कोट डालें। ऐसे ही आपको 7 से 8 कोट डालने हैं। कंपनी तो 8-9 कोट बोलती है आप, लेकिन आप अगर 5-6 भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ आपको 7 कोट डालिए, बिल्कुल मिरर फिनिश आपको देगा। ठीक है, जब आपकी ये कोटिंग पूरी हो जाए उसके बाद आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है कम से कम उसमें कहीं कोई, हर मौसम में आपको ये काम आएगा। अगर बरसात में भी आप कर रहे हैं प्रॉपर, वो सूख चुका होगा 16 घंटे में, 15-16 घंटे में। तो 15-16 घंटे के बाद आप उसमें सैंडिंग शुरू कर दीजिए। सैंडिंग डिपेंड करता है उसमें, देखिए रफ तो वैसे उसमें नहीं आता है, रफ का उसमें चक्कर है ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी लास्ट कोट में लगाने के बाद डस्ट थोड़ा बहुत बैठ गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो आप उसकी सैंडिंग शुरू कर दीजिए आप 220 से। 220 से जो मोटा मोटा एरिया है आपको बस वही सैंडिंग करना है। उसके बाद आप 320 से करेंगे। जो 320 से आप सैंडिंग करेंगे तो उसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इतनी सैंडिंग करें कि जो 220 के निशान है वो प्रॉपर ख़त्म हो जाए। उसके निशान देखने के लिए आपको साइड से उसको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यही प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर करें तो आपको ऐसे साइड से उसको देखना पड़ेगा कि इसमें निशान तो नहीं आ रहे। तो जब 220 के निशान चले जाएँ 320 के करते करते, तब आपको 320 को छोड़ना है। उसके बाद आपको 600 नंबर लेना है या 400 नंबर लेना है। अगर आप 400 लगाने में कंफर्टेबल तो आप 400 लगा लीजिए, नहीं तो 600 नंबर आप ज़्यादा लगा देंगे तो वो भी 400 नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 600 नंबर को आपको इतना लगाना है कि 320 के निशान प्रॉपर चले जाएँ। फिर ऐसे ही आपको 600 नंबर के बाद जो लगाना है 800 नंबर, फिर 800 नंबर को भी आपको इसी तरह लगाना है कि जो 600 रेगमाल आपने लगाया, 600 नंबर का रेगमाल, उसके निशान चले जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद 800 के बाद आपको 1000 लगाना है। 1000 भी ऐसे ही लगाना है कि 800 के निशान चले जाएं। फिर 1500 लगाना है, 1500 भी ऐसे ही लगाना है कि 1000 के निशान चले जाएं। और 2000 का लगाना है, 2000 का भी ऐसे लगाना है कि आपको कि उसमें से 1500 के निशान चले जाएं। उसके बाद अगर आप लगाना चाहें तो आपके पास समय है तो आप 2500 का भी लगा लीजिए, उससे 2000 के निशान चले जाएंगे, फिर वो स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा।
जैसे ये सवाल मेरे पास आया था कि पॉलिस्टर में चमक नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो इसका कई रीज़नों में से एक रीज़न ये है कि आपको सैंडिंग जैसे मैंने अभी बताई है वैसे नहीं करी। मान लिया आपने 400 नंबर का रेगमाल लगाया और फिर उसके बाद आप 600 का लगा रहे हैं, तो 600 का जो रेगमाल लगा रहे हैं उससे 400 नंबर के निशान मिट जाने चाहिए। अगर 400 नंबर के रेगमाल के निशान रहेंगे तो आप 2500 क्या कितना भी 2000 2500 जितना मर्जी रेगमाल लगा लीजिए, चमक कम आएगी, उतनी नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर निशान है। अभी जो पहले वाली सैंडिंग आपने करी थी उस रेगमाल के उसके अंदर निशान है। तो आपने जो पूछा था कि चमक नहीं आती, उसका यही एक रीज़न है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। लॉकडाउन है इसलिए मैं आपको फैक्ट्री तो नहीं दिखा सकता क्योंकि फैक्ट्री अभी बंद है। जब फैक्ट्री खुलेगी तो मैं आपको इसी का पॉलिस्टर की दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और मैंने इस चैनल पे मार्बल इफेक्ट की भी वीडियो डाल रखी है, आप उसको देखिए। अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए। और आप लोगों के कुछ भी क्वारी है, कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी चैनल पे मैं आपके सवाल भी लाऊंगा और आपको जवाब भी दूंगा। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन सा इफेक्ट होता है। बाकी पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें डूको का भी है, पॉलिस्टर लार्ज पर का भी इफेक्ट मैंने डाला हुआ है, और मैंने मार्बल का जैसे बताया अभी मार्बल का भी डाला है। पॉलिस्टर की ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है इससे पहले पहले मैंने बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट में पॉलिस्टर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें अभी एक ही वीडियो है। अगर आप उसमें देखना चाहें, वो थोड़ा एक्चुअली आपको बोर ना करे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, नहीं तो उसमें थोड़ा सा बताया तो गया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया है। तो उसमें अगर आप देखेंगे उसमें आपको थोड़ी सी बोरियत हो सकती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वो धीरे धीरे वीडियो चलती है, तो लग सकता है कि थोड़ी सी बोरियत हो रही है, लेकिन वो अच्छी वीडियो है, आप देखिए। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल के आप उसको देखिए। और अगर आपको ये चैनल ठीक लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अच्छा, वैसे आपने 1000 सब्सक्राइबर तो इसमें दे ही दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।